वेलकम बैक नाजरीन। जो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अब नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और मुश्किलात का उनको काफ़ी ज़्यादा सामना है। वहाँ पे एक इत्तेहाद बन गया है, उसका नाम इंडिया रखा गया है। ऑल इंडिया जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हस्बे इख्तलाफ की, उन्होंने जनाब आला के एक अलायंस बना लिया है। आजकल आपने देखा वो केजरीवाल को उन्होंने जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनको बंद कर दिया है। अभी नई खबरें ये आ रही हैं कि श्रीलंका के अंदर जो है कुछ मामलात हैं, उनके साथ कोई चल रहे, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं और मीडिया के ऊपर इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। आपको याद होगा पिछले जब इलेक्शन से तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया था। तो ये हर गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है फिर उनके अंदर इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। नकवी साहब, आपके पास मैं आता हूँ, हाउ डू यू सी वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा आपने देखा स्कैंडल ब्रेक हुआ है और उसके अंदर यही बताया गया जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे वो पैसे ले रहे हैं और वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ये इंतखाबी जो जंग है उसको जीतने के लिए। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक दफा फिर वहां पे इलेक्शन जीता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इंडिया की पूरी सियासत जो है वो बॉलीवुड स्टाइल में चलती है। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं जिसमें ना होने वाली चीजों को वो पॉसिबल करके दिखाते हैं, नामुमकिन चीजों को, इसी तरह इंडिया की सियासत है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो आपने बात की श्रीलंका के हवाले से, ये इंडिया का एक्चुअली तरीका वारदात है पूरी दुनिया में। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और ज्यादातर इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, इस्लाम मुखालिफ बयानियां बेचना है और उसी की बुनियाद पर वो वोट लेती है, उसी की बुनियाद पर जीतती है और उसी की बुनियाद पर हुकूमत करती है। तो ये सारी जो आपने बयान की, ये सब कुछ इंडिया बॉलीवुड स्टाइल में अपनी रियासत को और अपनी हुकूमत को चलाता है। जी अच्छा, हसन अयूब साहब, आप भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर नजर रखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, तो व्हाट डू यू थिंक ये जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, कुछ खबरें ये भी आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ भी कुछ मस्ती के, देयर इज ए चांस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप आवर गॉड्स हाई इंडिया के हवाले से। देखिए, हिंदुस्तान ने रियासती दहशतगर्दी शुरू की हुई है दुनिया भर में, तो लिहाजा उनसे इस बात की तवक्को की जा सकती है कि वो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इवन बांग्लादेश में भी कोई ऐसी छेड़छाड़ कर दें। हालांकि बांग्लादेश में भी उन्होंने अपनी डोमिनेंस तो रखी हुई है और थ्रू तमिल टाइगर्स उन्होंने श्रीलंका के अंदर तो कितना अरसा जो है वो हालात ख़राब रखे, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान की मदद से या समहाउ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया उसको, तो आज श्रीलंकन जो हुकूमत है वो मुस्तकम भी है और जो उनकी अंदर जो इंसर्जेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो बुनियादी तौर के ऊपर कोई ताजुब नहीं होगा अगर हिंदुस्तान को ऐसा करे। बीजेपी एक इस किस्म की जमात है जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, तो वो अपने अजाइम और अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए कुछ भी कर सकती है। इंडियन पॉपुलेशन इस हवाले से काफी अब अपनी आंखें खोल के रखे हुए हैं। इंतखाबात शुरू होने जा रहे हैं इस महीने के आखिर के ऊपर, वो 2-3 महीने उनके चारू रहते हैं, जारी रहते हैं सारे उनके इंतखाबात। देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।